दाऊद इब्राहिम। सिनेरियो दाऊद इब्राहिम को लेकर दाऊद इब्राहिम को लेकर दाऊद अब्बेट दाऊद इब्राहिम है। दाऊद अब्बेट दाऊद इब्राहिम है। नाइनटीन सेवेंटीज का मुंबई, भीड़ भरा शहर, छोटी गलियां और उन गलियों में पड़ रहा था दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जिसे सारे कानूनों की, रूल्स की इज्जत करनी चाहिए थी, पर उसकी नसीब में आगे जाकर कुछ और ही लिख रखा था। स्कूल में जाकर नॉलेज लेने से ज्यादा एक बच्चा जो जहाँ से नॉलेज ले सकता है वो होता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। अगर उसका एनवायरनमेंट ही गलत होगा तो वो आगे जाकर भी गलत ही करेगा। ऐसे ही कुछ दाऊद की कहानी शुरू होती है डोंगरी के उस इलाके से जहाँ पर हर टाइम क्राइम नहीं होता था। डोंगरी का बेताज बादशाह बनने की रास्ते पर निकल गया ये दाऊद इब्राहिम, और उसके बाद जो है उसने शुरू करी छोटी चोरियां, छोटी डकैतें। उसके बाद उसने बड़े डकैत डालना चालू करे, किसी ज्वेलर्स की दुकान चोरी करी, एंड देन उसने अपने डोंगरी में नाम बनाकर एक अपना पहचान बना लिया कि मैं इस डोंगरी का राजा हूँ। दाऊद इब्राहिम उन गलियों में बस पैसा नहीं कमा रहा था, उन गलियों के बीच रहकर उसने पावर और अपना एक घमंड और अपना एक दबदबा भी बनाया। डोंगरी में रहने के बाद उसने पावर बनाई, एंड देन उसने अपना नाम बनाया, एंड देन उसने अपना पैसा बनाया। पर जिस इंसान को पावर की लत लग जाती है फिर वो इंसान कभी पावर को छोड़ता ही नहीं है। पर ये तो बस शुरुआत थी, अभी आगे दाऊद बनना बाकी है। मुंबई की अंडरवर्ल्ड में एक नाम मशहूर और उभर रहा था, वो था दाऊद। छोटी चोरी से लेके बड़ी स्मगलिंग तक दाऊद के काम में एक चीज कॉमन थी, वो थी परफेक्शन। दाऊद सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिक माइंड लगाकर चोरी चकारी या तो स्मगलिंग करा करता था। तो कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई उसके कंपनी की जिसका नाम था डी कंपनी। The D company. Dawood and his D company has nothing to the D company was picked. It was दाऊद की दुबई शिफ्ट होने के जस्ट बाद ही उसका इंटरनेशनल लेवल पे कांटेक्ट बन चुका था। गोल्ड की स्मगलिंग, कोकेन की स्मगलिंग, यहाँ तक हवाले तक का पैसा बस एक ही इंसान के पीछे रहता था, वो था दाऊद इब्राहिम। आपको क्या लगा ये स्टोरी नहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हर एम्पायर के लिए एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, और डी कंपनी के लिए ये टर्निंग पॉइंट कुछ ही वक्त में आने वाला था। 12 मार्च 1993, एक ऐसा दिन जो मुंबई कभी नहीं भूल सकता। सीरियल ब्लास्ट, एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे थे इस माया नगरी 12 में। मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। एक एक कर दाऊद ने पूरे एरिया में बम फोड़ने लगा जैसे ये कोई एक दिवाली हो, और इसी बम के धमाके की शोर से पूरा मुंबई शहर सहम गया। ये सिर्फ एक दाऊद की तरफ से अटैक नहीं था, ये एक डीप मैसेज था। सबको पता था इस डोंगरी के बच्चे ने आज हमारी पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक ही नाम जो है बार बार रिपीट किया जा रहा था, वो था सिर्फ और सिर्फ दाऊद इब्राहिम। 1993 के केस के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई में था, और यहाँ पर इंडिया में पूरे एक एक गली से लेकर बड़े से बड़े घर तक दाऊद इब्राहिम का नाम जरूर जाना जा रहा था। अब वो सिर्फ एक मामूली गैंगस्टर नहीं, एक ग्लोबल लेवल पर थ्रेट बन चुका था। लेकिन कहानी अभी कहाँ खत्म हुई, असली ट्विस्ट अभी बाकी है।
हर पावरफुल आदमी के पास एक राइट हैंड होना बहुत जरूरी है, और दाऊद के लिए वो राइट हैंड था छोटा राजन। भाई सभी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ, जाहिरी तौर पर देखा जाए तो मुंबई पे मिलकर दोनों ने बहुत राज किया, लेकिन जब पावर का गेम शुरू होता है तो लॉयल्टी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। छोटा राजन ने दाऊद का राइट हैंड बनना छोड़ दिया और उसका साथ भी छोड़ दिया। डी कंपनी से अलग होने के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में छिड़ गई एक खूनी जंग। एक वक्त के दोस्त मुंबई पर साथ मिलकर राज करने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है वो बस पैसा नहीं मांग रहा था, उसके साथ साथ छोटा राजन का बदला भी मांग रहा था। लेकिन लोगों में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था कि दाऊद है तो है कहाँ। सालों बीत गए, एजेंसीज बदली, गवर्नमेंट बदली, पर एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी दाऊद इब्राहिम की तलाश। कुछ कहते हैं वो पाकिस्तान के कराची में छुपा है, तो कुछ कहते हैं वो मर चुका है, लेकिन असलियत में सच क्या है वो कोई नहीं जानता। एक आदमी जो मुंबई की गलियों में, मुंबई की सड़कों पे, मुंबई के न्यूज़पेपर में घूमा करता था, आज वही आदमी ऐसा गायब हो चुका है। कुछ लोग तो इसे ये भी कहते हैं कि दाऊद एक इंसान नहीं, बस एक कहानी बन चुका है, और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं, ये सवाल तो जिंदगी भर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। पर अगर आपको ऐसी ही डार्क मिस्टीरियस कहानियां जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते हुए जाना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।